चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो दो कंडीशन बाकी था, कंडीशन नंबर 5 और कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 5 क्या था, क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। देखिए हमने 4 कंडीशन बता दिया था कि जब ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रखा जाए, हमने कंप्लीट करा दिया था। सेकंड क्या कराया था कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखा जाए, यह भी कंप्लीट हो गया था। थर्ड क्या था कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए, यह भी कंप्लीट हो गया था। फोर्थ क्या था कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा जाए, यानी 2F पर ही रखा जाए, तब क्या होगा। ये सारी चीज़ के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दिया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब ऑब्जेक्ट को सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा जाए तो क्या होगा। सुनिए, ये पूरी की पूरी जो कथा है किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए है। तो ये समझिए, ये आपका हो गया कनकेव मिरर, ये क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया। ओके, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही बोलते हैं 2F, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोकल लेंथ F, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 2F हो जाएगा। अब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी, मतलब हम यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्लियर है कहानी। अब इसे लाइट जब जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। याद करिए, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कनकेव मिरर पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। क्या करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। तो ये देखिए आपका रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से क्या कर ले गई, पास कर गई। ये पहला चीज हुआ। सेकंड चीज क्या हुआ कि जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है, माने जिस रास्ते से गई हुई रहती है उसी रास्ते से फिर क्या होती है, वापस चली आती है। इसका मतलब क्या है कि देखिए ये जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और जा करके मिरर से क्या होगा, टकराएगा, और जिस रास्ते से जाया हुआ रहता है उसी रास्ते को ट्रेस करते हुए वापस आ जाएगा। ये कहानी होता है जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तब रिफ्लेक्ट होने के बाद से जिस पाथ से आई हुई रहती है उसी पाथ से वापस चली जाती है। और आप ये जानते हैं कि इमेज कब बनता है, दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही इमेज बनता है। अगेन मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि दो रिफ्लेक्शन लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ही इमेज बनता है। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि हमारा दो रिफ्लेक्टेड रेज हो गया, यहाँ पर काट रहा है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपका यहाँ पर बनेगा। ये इमेज बन रहा है। क्लियर है कहानी। आप देखेंगे ए और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो और यहाँ पर ये कितना एंगल है, 90 डिग्री है, इसी के लिए इसको हम ए डैश बोल देंगे। और यहाँ पर आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ पर अब क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, तो इसको इसका नाम बोल देंगे बी डैश। यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ए बी और हाइट ऑफ इमेज को ए डैश एंड बी डैश बोलेंगे। आप ये देख पा रहे हैं जैसे हमारा मार्कर है, क्या ये मार्कर है, इसका कैप ऊपर है, कैप क्या ऊपर है, और जब इमेज बन रहा है देखिए यह पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट का नाम ए है, समझिएगा। ये पॉइंट ये हमारा बॉटम हो गया, ये हमारा टॉप हो गया, कैप हो गया। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है तो इसी का इमेज कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तभी ना ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा, इसीलिए इमेज इन्वर्टेड बन रहा है। क्या बन रहा है, इमेज इन्वर्टेड बन रहा है। फिगर से आप देख सकते हैं इमेज क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। अब आप ये जानते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेकर के और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यू कहा जाता है। और
या आपका ऑब्जेक्ट जहाँ पर इमेज बना है वहाँ से लेकर के और पोल ऑफ मिरर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वी बोलते हैं। और ये डिस्टेंस आपका क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। क्लियर है कहानी। अब एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इसको तीर मार के लिख दे रहा है, ये हमारा क्या है, इमेज है। क्लियर है कहानी। यहाँ पर u की वैल्यू फर्स्ट देखिए, u की वैल्यू हमेशा और हमेशा निगेटिव होगा। u की वैल्यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। ऑलवेज u की वैल्यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। सेकेंड चीज क्या होता है, v की वैल्यू होगा यहाँ पर निगेटिव होगा। v की वैल्यू निगेटिव होना ये बता रहा है इमेज रियल बनेगा। क्या बनेगा, इमेज रियल बनेगा। तो इमेज विल बी, ये बता रहा है, क्या बता रहा है, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज विल बी रियल, इमेज क्या होगा, रियल होगा। सेकेंड चीज, थर्ड चीज क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू निगेटिव है। इसमें एफ की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। मैं पहले बताया था कि एक्स का ये निगेटिव डायरेक्शन है और एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है। यह मिरर का बैक साइड है और वो मिरर का फ्रंट साइड है। ये कौन सा साइड है भाई, ये आपका फ्रंट साइड है। कौन सा साइड है, फ्रंट साइड है। और फ्रंट साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपका, आप देखिए फोकल लेंथ इधर बन रहा है, प्रिंसिपल फोकस इधर है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, क्योंकि एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्थ कंडीशन आपका क्या होगा, फोर्थ कंडीशन क्या होगा आपका, फोर्थ कंडीशन समझिए, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, वाई के निगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए आई की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। और आई की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब ये हो रहा है, जो इमेज आपका होगा, इमेज विल बी इन्वर्टेड। इमेज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। आपका फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फिफ्थ पॉइंट में ओ की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ओ की वैल्यू पॉजिटिव होगा। ओ की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यह प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा गया है, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा गया है, और यह वाई का निगेटिव डायरेक्शन है। सिक्स्थ कंडीशन आपका क्या है, सिक्स्थ कंडीशन आप समझ लीजिए, लीनियर मैग्निफिकेशन। आप जानते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है, -v/u होती है। कितनी होती है, -v/u। -v/u मिरर के लिए होता है, +v/u लेंस के लिए होता है। अब समझिए बात को, m = माइनस पहले से है, v इसमें क्या है भाई, निगेटिव है, तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। u ऑलवेज निगेटिव होता है, u ऑलवेज निगेटिव होगा, निगेटिव से निगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और m की वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा, m की वैल्यू निगेटिव आपको मिलेगा। तो आप बात समझिए, केवल कनकेव मिरर में केवल जब ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा गया है उसी समय m की वैल्यू पॉजिटिव होगा। बाकी पूरा का पूरा कंडीशन में m की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जहाँ जहाँ m की वैल्यू निगेटिव अगर दे रहा है कि m की वैल्यू निगेटिव है, उसका मतलब क्या है, इमेज रियल बनेगा और इमेज वर्चुअल बनेगा। ये बात हो गया। सिक्स्थ कंडीशन समझिए, सेवंथ कंडीशन क्या है, सेवंथ कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सेवंथ कंडीशन क्या है, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, 2f को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इमेज कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच में बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, m की वैल्यू, इमेज क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इसका मतलब है i की वैल्यू छोटा बनेगा, किससे, ऑब्जेक्ट से, यानी i इज लेस देन o। क्या होगा, i इज लेस देन o।
इसका मतलब ये होता है इमेज जो होगा, इमेज क्या होगा, इमेज विल बी डिमिनिस्ड, इमेज विल बी डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब क्या हो गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज लेसर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिमिनिस्ड। जब ये कंडीशन होता है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिमिनिश होगा। आप समझिए बात को, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा गया था तब इमेज हाईली डिमिनिश्ड था, इनफाइनाइट पर था, वी वर्चुअल था, ऑब्जेक्ट इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट था। और जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखा गया था, जब ऑब्जेक्ट को किस पर रखा गया था, प्रिंसिपल फोकस पे रखा गया था, उस कंडीशन में भी एम की वैल्यू 1 से ज़्यादा होता था, किससे, 1 से ज़्यादा होता था। और इसका मतलब वहाँ पर भी हाईली लार्ज होता था, इन लार्ज होता था, हाईली नहीं बोलेंगे। हाईली कब बोलेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब इमेज हाईली इनलार्ज होगा, और जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तो केवल इनलार्ज होगा। क्लियर है कहानी। और जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो भी इनलार्ज होगा, और जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसेस 2f पर रखेंगे, किस पर रखेंगे, 2f पर रखेंगे तो सेम साइज का इमेज बनेगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है कहानी, ये समझिए। यहाँ पर देयरफॉर m इज इक्वल टू आई अपान ओ होता है, i की वैल्यू o से छोटा है, इसका मतलब आई m की वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा, और m की वैल्यू 1 से छोटा होता है का मतलब होता है कि बता देता है कि इमेज क्या होता है, डिमिनिश्ड होगा। यानी कि डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये व्यवस्था रहती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कथा किसके लिए थी, जब आप ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखें, बियॉन्ड 2f रखें, तो पूरी की पूरी कथा है। अब लास्ट टॉपिक जो बच रहा है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफाइनाइटी, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं तो क्या होता है, इसको एक बार इरेज कर लें। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा जाएगा तो क्या होगा, देखिए इसमें से 5 कंडीशन हमने बता दिया, पांचों के पांचों कंडीशन जो होते हैं एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। m की वैल्यू कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, देखिए कनकेव मिरर में m की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, केवल एक कंडीशन छोड़ करके, और वह कंडीशन होता है जब ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा गया हो तब होता है। कंडीशन नंबर 6 क्या है, कंडीशन नंबर 6 ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफाइनाइटी, तब क्या होता है, देखिए जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा जाए तब क्या कहानी क्रिएट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप ये जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा जाता है, क्या आप जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट एक दूसरे के पैरेलल होती है या ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है या ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, ये हमारा एजम्पशन है। समझिए बात को, जब ये देखिए आपका मिरर हो गया, कौन सा मिरर हो गया भाई, ये कनकेव मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर आपका पोल हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। जब लाइट आती है इनफाइनाइट से तो एक दूसरे के पैरेलल आती है, एक दूसरे क्या आती है, पैरेलल आती है। समझिए, ये देखिए लाइट ऐसे हो जाएगा, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। जब लाइट इनफाइनाइट से आती है एक दूसरे क्या आती है, पैरेलल आती है, क्या आती है, एक दूसरे के पैरेलल आती है, और इमेज आपका कहाँ बनेगा, इमेज आपका देखिए जब यहाँ से होगा तो आपका इमेज ऐसे कुछ बनेगा,
कहाँ बनेगा, इमेज ऐसे बनेगा। और आप ये जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी के बीच में क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। और इमेज जहाँ बनेगा उसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि u जो होता है, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, निगेटिव में इनफाइनाइट हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, v की वैल्यू इमेज कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वैल्यू को क्या बोलते हैं, आप v बोलते, क्या बोलेंगे, v बोलेंगे। और यही आपका एफ भी होगा, यही आपका क्या होगा, एफ भी होगा। इसका मतलब v की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। v की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब होता है इमेज आपका क्या होगा, इमेज जो होगा वो रियल होगा। इमेज क्या होगा भाई, रियल होगा। सेकेंड कंडीशन है आई की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव हो रहा है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाई के निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। आई की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या होता है, इमेज आपका क्या हो जाएगा, इनवर्टेड हो जाएगा। इमेज क्या हो जाएगा भाई, इनवर्टेड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होगा भाई, इसमें निगेटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। और फिफ्थ कंडीशन आपका क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होगा। सिक्स्थ कंडीशन क्या बोल रहा है, m इक्वल टू माइनस वी अपान यू। m इक्वल टू क्या होता है, माइनस वी अपान यू। देयरफॉर m इक्वल टू माइनस v की वैल्यू भी क्या होता है, निगेटिव में आ रहा है। और u की वैल्यू क्या आ रहा है आपका, निगेटिव में आ रहा है। निगेटिव से निगेटिव हो गया कैंसिल। m की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर m की वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस, m की वैल्यू आपका निगेटिव हो जाएगा। इसमें भी m की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। जितना भी होगा m की वैल्यू आपका क्या होगा, इसमें m की वैल्यू आपका इसमें निगेटिव होगा। आप इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए m की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके, ये हमारा सिक्स्थ कंडीशन हो गया। एंड सेवन्थ कंडीशन आप क्या बोल सकते हैं, आप सेवन्थ कंडीशन बोल सकते हैं आई की वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन ओ, यानी कि हाइट ऑफ इमेज विल बी वेरी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड। क्या होता है इसका मतलब, इमेज जो होता है, इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड। क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बहुत छोटा होता है। और जब बहुत छोटा होने का मतलब होता है, बहुत छोटा होने का क्या मतलब होता है, समझिए। m की वैल्यू i अपान o, तो m की वैल्यू 1 से क्या हो गया, यहाँ पर भी कम हो गया। भाई साहब मैंने क्या बताया था, जहाँ जहाँ m की वैल्यू 1 से कम होता है इमेज डिमिनिश्ड होगा, जहाँ जहाँ m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा इमेज इनलार्ज होगा, मैग्नीफाइड होगा। ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अगर कोई पूछ सकता है, मान के चलो m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, आप सीधे बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ m इज लेस देन 1, इन दैट केस यू कैन से दैट हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कुछ इसमें बच नहीं रहा है। इसमें 8 नंबर कंडीशन ये होता है कि सिंस v इज इक्वल टू एफ, क्या हो जाएगा आपका v की वैल्यू वही होता है जो f की वैल्यू होता है। आप इस केस में 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू, क्योंकि यह मिरर है। क्या ये मिरर है, तो देखिए 1 अपान एफ, एफ की वैल्यू एफ रखेंगे और v की वैल्यू v रखेंगे, v की वैल्यू v की जगह पर f रखेंगे। क्या रखेंगे, v की जगह पर f, और यहाँ पर जाएगा प्लस 1 अपान यू। तो 1 अपान एफ से 1 अपान एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 अपान यू इक्वल टू 0, यू इक्वल टू 0 अपान 1 अपान 0, और 1 अपान 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज कमिंग, है ना, रे इज कमिंग। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रे इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइटी। कहाँ से, इनफाइनाइटी से आ रहा है। और हमेशा हमें समझ में रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट
इनफाइनाइट पर रखा गया हो तो ऑलमोस्ट उधर से आने वाली रेज पैरेलल होती है और पैरेलल ही किस पर पड़ेगी, कनकेव मिरर पर पड़ेगी। और जब कनकेव मिरर में पड़ेगी तो पूरा का पूरा ये डेटा आपके समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये सारा चीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी कवर करेगा और ये पूरा का पूरा जो कथा हमने बताया है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में रामबाण का काम करेगा। किसका काम करेगा, रामबाण का काम करेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। चलिए इसको अच्छे से देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं।